नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इमर्स पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं इंडियन आर्मी क्लर्क का सैम्पल पेपर। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना। और अगर आप इसी तरह ऑल डिफेंस के सॉल्व पेपर देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि हमारी न्यू वीडियो अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं इंडियन आर्मी क्लर्क का प्रैक्टिस पेपर। तो इसमें इंडियन आर्मी क्लर्क में हमें टोटल टाइम मिलता है 1 आवर का। तो पूरा हमारा जो पेपर होता है वो होता है 200 मार्क्स का। इसमें सभी क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं और कैरी इक्वल्स मार्क्स रखते हैं। इसमें टोटल हमें सेक्शन 2 आती हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमें पार्ट 1 में जैसे जनरल नॉलेज और साइंस देखने को मिलती है, और ये 40 मार्क्स की आती है। पार्ट सेकंड में मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस आता है, और ये टोटल 60 मार्क्स का होता है। इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन बी में इंग्लिश आती है, और इंग्लिश में हमें टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और ये 100 मार्क्स के मायने रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 जनरल नॉलेज एंड साइंस का। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन विच ईयर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 30 अक्टूबर 1945 में। तो क्वेश्चन क्या कहता है, भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था। तो ये बना था 30 अक्टूबर 1945 में। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना था, 30 अक्टूबर 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द कमांडर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी's फोर्स ड्यूरिंग हिज डेक्कन कैंपेन। कहता है कि अपने अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी सेना के कमांडर कौन थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मलिक कफूर जी। ठीक है दोस्तों, ये है मलिक कफूर जी जो पिक्चर में दिख रहे हैं आपको। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज़ खान फाउंडर द। देखिए दोस्तों, ये जंगीज़ खान लिखा है, इसे आप जंगीज़ खान नहीं चंगेज़ खान पढ़िए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि चंगेज़ खान ने किसकी खोज की थी। चंगेज़ खान ने किस एम्पायर की खोज की थी, तो वो है हमारे मंगोल एम्पायर की। चंगेज़ खान ने मंगोल एम्पायर की खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जीरो आर। जीरो आर क्या है। तो इट इज़ ए टाइम गैप बिटवीन द क्वेश्चन आर एंड बिगनिंग ऑफ द पार्लियामेंट सेशन। जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि क्या लिखा है कि ये वो टाइम होता है जो क्वेश्चन आर एंड जीरो आर के बीच का होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, टाइम फॉलोइंग क्वेश्चन आर इन पार्लियामेंट में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज़। हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है सभी को पता ही होगा कि हमारा भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल यानी कि लोटस। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो नेशनल फ्लैग कौन सा है, तिरंगा, यानी कि अगर इंग्लिश में बात की जाए हॉरिजॉन्टल ट्राई कलर फ्लैग विद धर्मचक्र। नेशनल एंथम जन गण मन। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। स्टेट एम्बलम अडेप्टेशन फ्रॉम द सारनाथ लाइन कैपिटल ऑफ अशोका। अगर नेशनल बर्ड की बात की जाए तो इंडियन पीकॉक, जिसे हम पैबो क्रिस्टल्स के नाम से भी जानते हैं। नेशनल एनिमल पैंथर टाइगर हो गया। नेशनल मोटो हमारा सत्यमेव जयते हो गया। ऑफिशियल नेम रिपब्लिक इंडिया हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी जानकारी काफ़ी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटॉन हैज़ डैश चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता बल्कि न्यूट्रल होता है ये। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल गैस मेनली कंटेन्स ऑफ। इनमें से नेचुरल गैस कौन कौन सी है। तो ये है हमारी मीथेन। जैसा कि हमने इस पिक्चर में भी शो किया, नेचुरल गैस कैसे बनती है, CO2 और नाइट्रोजन जैसे मेन कंपोनेंट क्या होते हैं इसके मीथेन के, और ये ऐसे अपना बॉन्ड बनाते हैं। सी सिंगल है और CH4 बन गया। अच्छा दोस्तों, मीथेन को और किस किस के नाम से भी जाते हैं, जैसे मीथेन को हम मार्श गैस के नाम से भी जाते हैं। इट इज़ ए ग्रीन हाउस गैस भी है। मीथेन इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर प्रिंटर इंक, मिथाइल अल्कोहल एंड टू ऑब्टेन लाइट एंड एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश गैस इज़ यूज्ड फॉर गैस वेल्डिंग। इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सी गैस वेल्डिंग के लिए यूज़ की जाती है। इथेन है, या मीथेन है, हीलियम है, या एसिटिलाइन है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलाइन। जैसे कि इस पिक्चर में भी दिख रहा है कि गैस वेल्डिंग किससे की जाती है, ऑक्सी एसिटिलाइन। ए नंबर ऑफ वेल्डिंग प्रोसेसेस यूज ए फ्लेम प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ए मिक्सचर ऑफ फ्यूल गैस एंड ऑक्सीजन। द गैस यूजली यूज्ड इज एसिटिलाइन, व्हाट अदर गैसेस आर आल्सो यूज्ड। जैसे कि इसमें लिखा है,
जो ब्लैक कलर का सिलेंडर है वो ऑक्सीजन है और रेड कलर का वो कौन सा है, एसिटोलाइन है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ टाइफाइड। इनमें से कौन सा जो है टाइफाइड का कारण बनता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए टाइफाइड इज कॉज्ड बाय सैमोनेलिया टाइफस बैक्टीरिया। द वायरस इज कंट्रैक्टेड बाय, ये किस किस से होता है, हमें ड्रिंकिंग और ईटिंग द बैक्टीरिया इज कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से होता है। ठीक है ना, जैसे ये पिक्चर में भी लिखा है कि नीचे कॉजेज बताए हैं टाइफाइड फीवर के क्या क्या होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड सोलिमोनेल टाइफी, आल्सो इट कैन स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, जैसे कि पानी से भी हो जाता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद समवन हु इज़ इन्फेक्टेड, टाइफाइड फीवर कैन बी अप्रोचेड सो मैनी वेज। देखिए, अगर बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो वो थे हमारे एंटोनी वैन ल्यूकवेनहोक। ल्यूकवेनहोक इज़ द फादर ऑफ द बैक्टीरियोलॉजी। कॉलरा, लिप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस आर काज्ड बाय बैक्टीरिया, ये सभी किसके कारण हैं, बैक्टीरिया के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अर्थवॉर्म हैज़, इनमें से अर्थवॉर्म क्या है, स्लिमी बॉडी है, सेगमेंट बॉडी है, कंपाउंड आइस है या जॉइंटेड लेग है। तो दोस्तों जो अर्थवॉर्म होता है वो क्या होता है, जैसे कि पिक्चर में भी शो किया है, ये क्या होता है, सेगमेंट बॉडी होती है। जैसे इसकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंट टाइप की होती है, ये लिखा भी है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारी नेक्स्ट सेक्शन आ जाती है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो हमारा मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है 65 का स्केयर। तो ये आपको सभी स्केयर याद करने हैं। 65 का स्केयर कैसे होगा, 65 का स्केयर जैसे 5 5 25, 2 कैरी चला गया ऊपर, 5 6 है 30 और ये 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 5 30, 3 कैरी गया ऊपर, 6 6 36 प्लस 3 39। तो प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा हमारा 4225। ऑप्शन में है कहीं, हाँ है, ये फर्स्ट ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर, 4225 इज़ अ राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन कंप्लीट द सीरीज़ 4 9 16 25। आई थिंक फ्रेंड्स ये स्केयर हैं, जैसे 2 का स्केयर क्या है 4, 3 का स्केयर है 9, 4 का स्केयर है 16, आगे 5 का स्केयर है 25, देन 6 का स्केयर है 36। तो ऑप्शन में 36 है कहीं, हाँ ऑप्शन 4 नंबर में 36 है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 36। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ रही होगी। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राम स्पेंड्स 50% ऑफ हिज टोटल अर्निंग्स, ही स्पेंड्स ₹2000, फाइंड हिज टोटल अर्निंग। देखिए, राम नाम का एक लड़का है जो कि क्या करता है, स्पेंड अपनी सारी जो जितनी उसकी टोटल अर्निंग है उसमें से वो 50% खर्च कर देता है, यानी कि 2000 रुपया वो खर्च कर देता है। तो बताइए उसकी टोटल अर्निंग कितनी हुई। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 50% पूछा है तो 2000 जैसे वो उड़ा रहा है तो उसकी टोटल इनकम कितनी होगी 4000, क्योंकि फिर 50% तो वो उड़ा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको सॉल्व करना ही है तो मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। जैसे क्या है, परसेंटेज ऑफ क्या है हमारा, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर कितना है 50%। ठीक है फ्रेंड 50% हो गया। आगे है एक्सपेंडिचर टोटल कितना है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 2000। ठीक है, अब कैलकुलेशन करेंगे हम, तो 50% इज इक्वल टू 2000। ठीक है, तो अगर 100% लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2000 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई 100। ठीक है फ्रेंड्स, 100 हो गया। तो इससे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ₹4000। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4000। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ -7 का स्केयर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -7 का स्केयर करेंगे तो हम क्या होगा, जैसे ये -7 का स्केयर, -7 मल्टीप्लाई -7, माइनस माइनस कट जाएगा तो 7 7 कितना हो जाएगा 49। तो ऑप्शन में है, हाँ फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर 49। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
A and B started a business with the investment of rupees 80,000 and rupees 60,000 respectively. At the end of the year, total profit in business will be divided between them in the ratio of. तो ये हमारा सॉल्व होगा। देखिए दोस्तों, इसका एक आसान मेथड भी है जो मैंने बनाया खुद का, कि इससे देखना कि 80,000 और 60,000 दोनों किस किस के टेबल में आते हैं। जैसे ये कर किया हमने कि जैसे रुपीस 80,000 है ना, रेशो किया इसका रुपीस 60,000। ठीक है, देखना है जैसे कि ये आता है 2 4 जा, जे इससे हम 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा हमारा 2 4, ये 4 2 के टेबल में 4 से आ जाएगा, तो ये इसकी रेशो 4 होगी, और ये 2 3 जा 6 हो गया, तो ये आ गया 4:3। ऐसे सॉल्व, ये आसान मेथड है सबसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन 4:3। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज रुपीस 3,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एन्यूम फॉर 2 ईयर्स। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें हमें सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें सिर्फ हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला होता है, ये आप सबको पता ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है हमारा, P × R × T ओवर 100। तो प्रिंसिपल हमें कितना दिया है 3,000, मल्टीप्लाई रेट कितना दिया हमें 5%। ठीक है, टाइम कितना दिया है हमें 2 ईयर्स, डिवाइड बाय हम कर देंगे 100। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 जीरो से ये ऊपर वाले 2 जीरो गए, तो 30 × 5 करेंगे तो 150 बन जाएगा, 150 × 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा 300। तो ऑप्शन में 300 है कहीं, ये सॉल्व करके हमारा कितना आएगा 300। ये रहा ऑप्शन 2 में 300। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल मेड ऑफ 1 मीटर वाई। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल मेड ऑफ 1 मीटर वाई। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा, पहले सर्कमफ्रेंस निकालेंगे हम, पहले इसका एरिया ऑफ सर्कल नहीं निकालेंगे, पहले हम इसका निकालेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ किसका, सर्कल का। तो क्या फार्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, 2πr। ठीक है, तो दूसरी तरफ ले लेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या होता है इसका फार्मूला πr²। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पाई करेंगे, वैल्यू ऑफ पाई इक्वल टू कितनी है 22/7। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन कैलकुलेशन करते हैं हम, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई आर हमें निकालना है इज इक्वल टू 100। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा, जब आर निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू 7/22, ये उल्टा हो जाएगा उधर जाके, और 7/22 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 100 हो गया। देन अब आगे चलते हैं हम, ये इतना सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, क्योंकि इसके पेज के ऊपर इतना आ नहीं रहा है, तो हम आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो ये आगे हो जाएगा हमारा r इज इक्वल टू 700 डिवाइड बाय 44, वो पिछला सॉल्व करके हमारा ये आ रहा है, तो इसे डिवाइड करेंगे, जे जाएगा 11 से और ये हमारा जाएगा 175 से। तो ये हमारा r कितना आता है 175 डिवाइड बाय 11। देन नाउ अब निकालेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल, ये हमारे पास r निकल गया, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आपको पता ही है, πr² होता है, πr²। तो पाई की वैल्यू आ गई हमारे 22/7, और हमने जो ऊपर निकाला कितना आ गया 175/11 मल्टीप्लाई 175/11। ठीक है, देन ये हमारा जब चला जाएगा 11 मल्टीप्लाई, ये 11 दूने वाई हो गया हमारा, देन ये 11 हमारा चला गया उससे, देन 7 हमारा किसके साथ जाएगा, ये 7 को हम काट लेंगे इससे, ये जाएगा 25 से।
सेंटीमीटर स्क्वायर भी लगाना है हमने, इसके साथ यूनिट भी लेके चलना है। तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 8750, ठीक है, ओवर 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 795.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो डिवाइड में हमारा आएगा 795.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन में है कहीं, हाँ है, फोर्थ ऑप्शन इज़ ए राइट आंसर। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। पेज छोटा होने की वजह से मुझे दूसरी तरफ करना पड़ा। आप स्क्रीनशॉट लेके भी अपनी नोटबुक पे उतार सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ए मैन सोल्ड ए ट्रांजिस्टर फॉर ₹450 एट ए लॉस ऑफ 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ट्रांजिस्टर। तो ये कैसे निकालना है हमने, गिवन हमें क्या दिया है, जैसे सेलिंग प्राइस कितना दिया इसके, जैसे निकालते हैं। गिवन है हमें सेलिंग प्राइस कितना, ₹450, लॉस कितने परसेंट होगा इसका, 10%, ठीक है। अब इसमें फार्मूला यूज़ होगा हमारा, निकालना क्या हमने, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है हमारा सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज में, ठीक है। तो ये हमारी ब्रैकेट क्लोज होगी। देन कैलकुलेशन करेंगे अब हम, कॉस्ट प्राइस का रहा इधर कॉस्ट प्राइस ही, सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया है 450, वैल्यू पुट करेंगे अब हम, सेलिंग प्राइस कितना दिया हमें 450 मल्टीप्लाई बाय 100 का 100 आ गया, ठीक है, माइनस लॉस कितने परसेंट है, 10% है। तो इस 100 को अब हम नीचे ले आए, 100 नीचे आ गया हमारा। देन अब इसकी आगे कैलकुलेशन करेंगे, क्या आएगी 450 मल्टीप्लाई 100 में से 10 निकाले तो 90, ठीक है, डिवाइड बाय 100। वेरी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये एक जीरो से ये गया, ये वाला, ये जीरो ये वाला गया इधर से, तो क्या होगा 45 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 45 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो हमारा आ जाएगा जे 500। ऑप्शन में है कहीं, हाँ, ऑप्शन 1 इज़ ए राइट आंसर। 500 हमारा कितनी आ गई, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए ट्रांजिस्टर आ गई 500, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:4, देयर एलसीएम इज 84, फाइंड द ग्रेटर नंबर ऑफ द 2 नंबर्स। 2 नंबर हमें दी हुई, उनकी रेशियो दी हुई है 3:4 और उसका एलसीएम दिया है 84, फाइंड द ग्रेटर नंबर ऑफ द 2 नंबर्स। तो ये कैसे निकलेगा, गिवन हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, कैसे है, जैसे रेशियो ऑफ 2 नंबर्स, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स कितनी है 3:4, ठीक है। तो एलसीएम इनका कितना दिया हुआ है हमें, एलसीएम जे सेम आ गया, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स कितना है 84, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम, तो लेट द नंबर विल बी, लेट द नंबर विल बी 3x, रेशो की जगह अब हम कर लेंगे 3x एंड 4x, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप समझ गए होंगे। 3x, तो ये एलसीएम, अब एलसीएम भी लेना है, एलसीएम ऑफ 3x एंड 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12x, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3x और 4x को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ जाएगा 12x। तो हमारा 12x किसके बराबर हो जाएगा, एलसीएम कितना है 84, तो x लेंगे 84 डिवाइडेड बाय करेंगे 12, तो ये हमारा हो जाएगा 7 से चला जाएगा, 84 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7। तो x इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया हमारा 7। तो इसमें से बड़ा कौन सा है, 3x बड़ा है या 4x, तो वही हम क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द ग्रेटर नंबर ऑफ द 2 नंबर्स, इन 2 नंबर्स में ग्रेटर कौन सा है, तो वो है 4x, 4x ग्रेटर है। तो देन x की जगह हम 7 की वैल्यू पुट करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई
7, तो कितना आएगा 28। ऑप्शन में है कहीं? हाँ, 28 इज़ ए राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द HCF ऑफ 18, 45 एंड 72। इन तीनों नंबर का HCF कितना आता है? तो ये आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वैसे मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है 9 आएगा। इसका आंसर ऐसे निकलेगा, इसका तीनों के 3 कॉमन आएंगे, 3 × 3, तीनों के 3 × 3 कॉमन आएंगे, तो इनका HCF लेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सेक्शन का। ये व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वोलाटाइल। इनमें से कौन कौन सी मेमोरी है जो स्टैटिक भी है और नॉन वोलाटाइल भी है? तो वो है हमारी रोम। रोम स्टैटिक भी है और नॉन वोलाटाइल भी है। जो रोम है वो नॉन वोलाटाइल एंड रिटेन इट्स इंफॉर्मेशन इवन आफ्टर द पावर इज टर्न्ड ऑफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम। रोम जो होती है स्टैटिक भी होती है और नॉन वोलाटाइल भी होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ प्रोसेसर ऑफ ए कंप्यूटर इज़ मेजर्ड इन। जो कंप्यूटर में जो भी प्रोसीजर चलता है वो किस में हम मेज़र करते हैं? हर्ट्ज़ में। ठीक है, ऑब्वियसली है कि जो फ्रिक्वेंसी का काम होता है इसमें, तो फ्रिक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़ होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज़। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ लिंक्स थ्रू आउट द इंटरनेट क्रिएट्स एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क एंड इज़ कॉल्ड एज। इनमें से कौन सा ऐसा लिंक है जो इंटरनेट क्रिएट करता है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। आई थिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ये सबसे बड़ा वेब भी है, ये भी याद रखना आपने। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी टू रीड और राइट ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए स्टोरेज डिवाइस इन अप्रॉक्सीमेटली द सेम लेंथ ऑफ टाइम रिगार्डलेस ऑफ इट्स लोकेशन इज। तो इनमें से हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा द एबिलिटी टू रीड और राइट ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए स्टोरेज डिवाइस इन अप्रॉक्सीमेटली द सेम लेंथ ऑफ टाइम रिगार्डलेस ऑफ इट्स लोकेशन इज़। तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस, सेकंड वाला। देखिए रैंडम एक्सेस क्या होता है? रैंडम एक्सेस इज़ द कैपेबिलिटी टू हैव एक्सेस टू एनी आइटम फ्रॉम ए गिवन पॉपुलेशन ऑफ एलिमेंट्स एट रैंडम। रैंडम एक्सेस इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सेस। देखिए रैंडम एक्सेस का दूसरा नाम है क्या होता है? डायरेक्ट एक्सेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है MICR स्टैंड्स फॉर। सिंपल सी बात है, इसमें फुल फॉर्म पूछी है MICR की, तो वो क्या होती है? जैसे तो सबको पता होगा, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये फोर्थ वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी फर्स्ट वो क्या होती है? सेक्शन कंप्लीट हो गई है ए वाली। अब हमारी नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन V। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हम पीछे कर आए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन है इंग्लिश की। तो 25 के बाद 26 आना था, पर हमने 10 क्वेश्चन काट दिए इंग्लिश के। वो कौन से होते हैं? पैसेज वाले, क्योंकि पैसेज तो हर बार अलग ही होता है, तो इसलिए वो हमने ऐड नहीं किए। तो हम सीधा 36 क्वेश्चन पे आ गए हैं, वो 10 क्वेश्चन हमने काट दिए हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। इसमें से कौन सा आर्टिकल आएगा? आई ऑफन सफ़र फ्राम डैश बैक ए। देखिए जो अगर बैक ए की बात की जाए तो वो क्या होती है? दिस इज अनकाउंटेबल। ये अनकाउंटेबल है क्योंकि ये पेन है, क्योंकि पेन को हम गिन नहीं सकते, तो इसलिए इसमें कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, इसमें होएगा नो आर्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। तो क्या क्वेश्चन है हमारा? ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। देखिए फ्रेंड्स, इन द गिवन ब्लैंक, जो हमें ब्लैंक दी गई है, पार्ट ऑफ द सेंटेंस द आर्टिकल विल बी यूज्ड एज स्पेसिफिक स्टेटमेंट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दिस क्वेश्चन। इसमें कुछ पूछा है, बल्कि वो दोनों एक दूसरे की बात को जानते हैं। जब कोई एक दूसरे की बात को जानता है तो वहाँ पे हमारा आर्टिकल द यूज़ होगा, तो इसमें आएगा ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑप्शन 4 इज ए राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वी स्टॉप्ड फॉर डैश कप ऑफ ग्रीन टी ऑन डैश वे होम। तो क्या है? वी स्टॉप्ड फॉर डैश कप ऑफ ग्रीन टी ऑन डैश वे होम। तो इसकी सही प्रोनाउंसिएशन बनेगी अगर आर्टिकल के हिसाब से जाए तो वी स्टॉप्ड फॉर ए, यानी कि वी स्टॉप्ड फॉर अ कप ऑफ ग्रीन टी ऑन द वे होम। कप ऑफ ग्रीन टी क्या है? ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमेशा आर्टिकल कौन सा यूज़ करते हैं? हम ए आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये थर्ड वाला।
वी स्टॉप्ड फॉर अ कप ऑफ ग्रीन टी ऑन द वे ऑफ होम, क्योंकि वो जानते हैं कि वो घर की तरफ जा रहे हैं। जब कोई बात जानता हो तो वहाँ पे द का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस बाय रीअरेंजिंग द पार्ट्स पी क्यू आर एस ऑफ द गिवन सेंटेंस बिटवीन। ये जंबल वर्ड भी कहते हैं और इसे रीअरेंजिंग सेंटेंस भी कहते हैं। तो यही हमने करना है। चलिए शुरू करते हैं। क्या हमारा वी हैव द प्लेजर ए डबल रूम फॉर 5 days फ्रॉम September 4 to December दैट वी हैव रिजर्व्ड ऑफ इन्फॉर्मिंग यू बोथ डेज इंक्लूसिव। तो कैसे रीअरेंज होंगे? तो सबसे पहले हमारा आएगा, देखिए पहले शुरू से करते हैं हम। पहले आएगा हमारा, सबसे पहले हमारा आएगा वी हैव द प्लेजर। ये हमारा शुरू में है। शुरू में हमारे क्या लिखा है? वी हैव द प्लेजर। प्लेजर के आगे कौन सा सेंटेंस आएगा? प्लेजर के आगे हमारा आएगा वी हैव द प्लेजर, आई थिंक प्लेजर ऑफ इन्फॉर्मिंग यू, फर्स्ट वाला एस आएगा। तो इसकी सबसे आसान ट्रिक बताता हूँ। जो भी हमें पहले मिले ना एस में, अगर वो तो एक दो जगह पे आ रहा है तब तो हमें आगे सॉल्व करना है। जैसे हमें एस पहले नंबर पे मिल गया, देखना कहीं एस और है, एस और कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही में है, फर्स्ट वाले में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला SRP क्यों। ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही है जंबल वर्ड वाला। तो क्या लिखा है? वी हैव टू के आगे क्या यूज़ होगा? तो वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ। ठीक है फ्रेंड, टू के आगे एस तो यूज़ होगा ही नहीं, ना देयर यूज़ होगा, ना इवन होगा। तो सीधा सा क्या यूज़ होगा? वी हैव टू स्पीक द ट्रूथ एज वी सी इट। आगे हमारा आ जाएगा इवन इफ़ देयर इज़ फॉल्सहुड एंड डार्कनेस ऑल अराउंड अस। ये सेंटेंस बना। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? QPSR, ये वाला सेकंड ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस बाय रीअरेंजिंग द पार्ट्स। ये भी रीअरेंजिंग वाला है जंबल वर्ड। तो चलिए ये भी सॉल्व करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है? द रिसेंटली ओपनड, क्या ओपन हुआ है? द रिसेंटली ओपन। तो ओपनड के आगे एट नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा, एंड नहीं आएगा, ये आएगा हौज खास विलेज पार्क बलूची का एट द। ये सीधे सीधे आ जाएंगे फ्रेंड्स, देखिए इनके बिल्कुल सीधे सीधे आंसर आएंगे। पहले ये आएगा, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला। ये आप खुद भी सॉल्व करिएगा घर पे बैठ के आराम से। इसका सही आंसर है PQRS, सीधे सीधे थर्ड वाला इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईच सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, इंडिकेट द पार्ट विच हैज़ अ एरर। जो हमें 4 पार्ट दिए गए हैं, इनमें से एरर ढूंढना है हमें कि किस पार्ट में एरर है। तो क्या है? देयर इज़ नो डिनाइंग डैट ही इंजॉयस टू लिसन टू द रेडियो। तो किस पार्ट में गलती है? इसमें है हमारी रूल के आगे है हमारा, जाएगा हमारा देयर इज़ टू लिसन नहीं आएगा हमारा, जाएगा ओनली, ये टू यहाँ से कट होगा क्योंकि यहाँ पे 2 बार टू यूज़ नहीं होगा। तो हमारे थर्ड पार्ट में गलती है। सही सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? देयर इज़ नो डिनाइंग लिसन की जगह क्या, लिसन की जगह भी क्या होगा हमारा? चेंज होगा, क्योंकि ये रेगुलर काम चल रहा है, कंटिन्यूस में चल रहा है, क्योंकि कोई आदमी रेडियो सुन रहा है। तो लिसन की जगह हमारा क्या हो जाएगा? लिसनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो लिसन की जगह लिसनिंग होगा और टू भी रिमूव होगा। तो सही सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? देयर इज़ नो डिनाइंग लिसनिंग टू द रेडियो डैट ही इंजॉयस। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ईच सेंटेंस इज़ डिवाइड, ये भी हमारा वही है एरर वाला। तो चलिए इससे भी सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है? द टीचर एडवाइज टू द स्टूडेंट्स टू बारो ए बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days जहाँ नो एरर। तो इसका क्या आंसर होगा? चलिए देखते हैं। देखिए इसका सही आंसर होगा हमारा द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट, यही होगा हमारा द टीचर एडवाइज्ड। यहाँ पे टू नहीं आएगा हमारा, यहाँ पे भी टू मिसिंग होगा। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट टू बारो ए बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी विद इन 3 days, ये होगा। सिर्फ हमें कोई चेंजेस नहीं करना, यहाँ पे टू हमें क्या करना है? वो करना, इरेज करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारा? ये भी एरर वाला है। तो चलिए ये भी सॉल्व करते हैं। मिस्टर आनंद इज़ प्लानिंग टू सेटल इन दिल्ली एज सून एज ही विल रिटायर इन अगस्त नेक्स्ट ईयर। तो मेरे हिसाब से इसमें गलती होगी, सेटल की जगह हमारा क्या आएगा?
सेटल की जगह हमारा सेटल ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, सॉरी फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर होगा मिस्टर आनंद इज़ प्लानिंग टू सेटल इन दिल्ली एज सून एज ही विल रिटायर की जगह ये है ना रिटायर्स की जगह हमारा क्या आएगा RETIRES रिटायर्स आएगा। फिर आगे इन अगस्त नेक्स्ट ईयर, रिटायर की जगह हमारा आएगा रिटायर्स कि जो मिस्टर आनंद है वो प्लानिंग कर रहे हैं कि वो दिल्ली में सेटल होंगे एज सुन एज जल्द से जल्द, जब वो रिटायर होंगे, बल्कि रिटायर नहीं रिटायर्स होते हैं, रिटायर्स होंगे इन अगस्त नेक्स्ट ईयर। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम गिवन ऑप्शन। ये मेरे हिसाब से प्रेपोजिशन है, इसमें से कौन सी प्रेपोजिशन इसमें आएगी। ही इज़ वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर डैश पास द एग्जामिनेशन, कि उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी एग्जामिनेशन में पास करने के लिए, जैसे कि हम और आप कर रहे हैं। तो इसमें करेक्ट प्रेपोजिशन क्या आएगी हमारी, सोचिए ज़रा। ही इज़ वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर डैश पास द एग्जामिनेशन, तो इसमें राइट आंसर आएगा हमारा 2। ही इज़ वर्किंग हार्ड इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वाला भी हमारे प्रेपोजिशन ही है, तो क्या है, डैश रोड इज़ सेफ इधर नीदर नॉट या नॉर, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आने को तो यहाँ पे इधर भी आ सकता है, पर यहाँ पे क्या है, इधर हमारा अगर सही प्रोनाउंसिएशन देखी जाए तो नीदर आएगा, नीदर रोड इज़ सेफ, क्योंकि ये रोड सेफ़ नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, इसमें से दिए गए ऑप्शन में एक हमने फिल करना है। योर फादर यूज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, इनमें से क्या आएगा, वाज नॉट ही, डिड नॉट ही, डज ही, तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा डिड नॉट ही। योर फादर यूज्ड टू बी, क्या क्वेश्चन है, योर फादर यूज्ड टू बी द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, डिड नॉट ही, ये राइट आंसर होगा हमारा थर्ड वाला। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनोनिम निकालना है हमने इस क्वेश्चन में। एबुडेंट, एबुडेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर देखा जाए तो ये होता है हमारा कि एबुडेंट होता है हमारा ये कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में है, बल्कि ज़्यादा है कोई चीज़, या क्या कहते हैं, एबुडेंट में हम लिखेंगे प्रचुर। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका सिनोनिम हमारा हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, प्लेंटी। प्लेंटी का मतलब होता है एक बड़ी या पर्याप्त मात्रा या पर्याप्त से अधिक। ठीक है फ्रेंड्स। लेस का मीनिंग देखें तो लेस क्या होता है, एक छोटी राशि, ये तो एंटोनिम हो गया इसका। लिमिटेड, लिमिटेड क्या होता है, आकार, राशि या सीमा से सीमित, कुछ छोटा या छोटा, ये भी इसका ऑपोजिट ही होगा, सिनोनिम तो हो नहीं सकता। फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है सीमा या सीमा होना, बाकी कोई चीज़ की एक सीमा है, जैसे कोई बॉर्डर एरिया पे जैसे कोई सीमा है, तो ये भी इसका वो क्या हो गया, ऑपोजिट ही होगा। तो एबुडेंट का सिनोनिम क्या होगा, प्लेंटी होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम। अब हमने एंटोनिम निकालना है किसका, एग्री का। ये तो बहुत सिंपल है, एग्री का तो डिसएग्री होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है एंटोनिम निकालना है इसमें भी। तो ओवर स्ट्रंग का मतलब क्या होता है हिंदी में, पहले तो वो हमें पता होना चाहिए। ओवर स्ट्रंग का मीनिंग होता है हमारा तनावग्रस्त, जैसे कि कोई जैसे नर्वस रहता हो उसे कहते हैं ओवर स्ट्रंग। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, देखिए जैसे कोई नर्वस रहता है तो कोई क्या रहता है, काम, शांत रहता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही एंटोनिम हो जाएगा। काम का मतलब होता है जैसे वो शांत रहता है, तो राइट आंसर हमारा काम। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी दोनों सेक्शन कंप्लीट हो गई हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखिए दोस्तों, मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, पर आप ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आई होप, बीच बीच में गलतियाँ भी हुई हैं मैं जानता हूँ, पर शुरू में वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत तो आ रही है दोस्तों, इसलिए आप समझते ही होंगे। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।